सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आपके लिए फिर से हाजिर हुआ हूं। आज बात करूंगा एचआर इंटरव्यू राउंड की। पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्क्रीनिंग इंटरव्यू राउंड के बारे में। आज बात करेंगे एचआर इंटरव्यू राउंड कैसे कैसे क्लियर किया जाता है। इंटरव्यू प्रोसेस का नेक्स्ट राउंड होता है एचआर राउंड। इस राउंड के बारे में आपने पहले सुन रखा होगा। इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, इसलिए इसको एचआर इंटरव्यू राउंड कहा जाता है। यह राउंड टेलीफोनिक भी हो सकता है या फिर फेस टू फेस भी हो सकता है। मैं बात करूंगा इसके पर्पस की। पर्पस क्या होता है इस राउंड में। एचआर मैनेजर्स कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, इंटेलिजेंस, एंथुसियाज्म एंड स्टेबिलिटी देखते रहते हैं। बेसिकली इस राउंड में कैंडिडेट को परखा जाता है कि वो कंपनी के वर्क कल्चर या फिर ये कहूं कि एनवायरनमेंट के हिसाब से काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने की कोशिश करूंगा जिसमें आपने आंसर क्या देना है। क्लोज एंडेड आंसर्स ना दें। आंसर्स हमेशा ओपन एंडेड होने चाहिए। उसके बाद वन लाइन या फिर यह कहूं कि वन वर्ड आंसर ना दें। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस पर ज्यादा फोकस करो। फ्रेशर्स इसमें इंटर्नशिप पर फोकस कर सकते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि फ्रेशर्स भी सैलरी ऐसे मांगते हैं जितनी सैलरी एक्सपीरियंस की भी नहीं होती है। तो फ्रेशर्स को चाहिए कि पहले कम से कम 6 महीने की इंटर्नशिप लगाएं। इंटरव्यूअर को वहां लाना है जिसके बारे में आप अच्छे से हो। जब पूछा जाए तब ही क्वालिटी के बारे में बात करो। बेवजह अपनी तारीफ मत करो। अगर किसी आंसर में बहुत सोचने की जरूरत है तो आंसर फ्रेम करने के लिए टाइम लें। आंसर करते समय बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर मेंटेन रखें। उसके बाद कॉन्फिडेंटली आंसर करें, घबराएं नहीं, हकलाएं नहीं। फिर मैं बात करूंगा कि एचआर राउंड में क्या पूछा जाता है। बहुत बच्चों का सवाल होता है। सबसे पहले क्या पूछा जाता है, अपने बारे में कुछ बताएं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसका पर्पस क्या होता है। इंट्रोडक्शन हर इंटरव्यू का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। हर जॉब इंटरव्यू की शुरुआत कैंडिडेट के इंट्रोडक्शन से होती है। इंट्रोडक्शन लेने का पर्पस होता है कि कैंडिडेट को कंफर्टेबल फील कराया जाए, क्योंकि इंटरव्यू लोगों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। इंट्रोडक्शन एक तरह का आइस ब्रेकर होता है। इंटरव्यू की नर्वसनेस को दूर करने के लिए इंटरव्यूई जो होता है उसके लिए इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें वो जिस बात पर फोकस करेंगे उसी बात में इंटरव्यू पर फोकस होगा। इसमें क्या बोलना चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर में अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप अपनी पढ़ाई और को करिकुलर एक्टिविटी पर फोकस कर सकते हैं। और इसके अलावा A1 इंटरेस्ट और स्किल्स, जैसे कि अगर आपको एक्सेल आता है तो उस बारे में इंटरव्यूअर को बताइए। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, पुराने कंपनी में अपने जॉब रोल को लेकर के उसके बारे में बात करिए। अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में भी बता सकते हैं आप। नंबर 2 क्या पूछा जाता है आपसे कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। हर जॉब इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं और कंपनी क्या काम करती है। इसमें आप कंपनी के करंट प्रोजेक्ट्स, लेटेस्ट न्यूज, मेजर माइलस्टोन जो कंपनी से अचीव किए होते हैं या कंपनी ने अचीव कर रखे होते हैं उस बारे में बता सकते हैं। यह सवाल रिक्रूटर इसीलिए पूछता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपने इंटरव्यू में आने की तैयारी की है या नहीं की है। नंबर 3 पे क्या पूछा जाता है कि अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। वर्किंग प्रोफेशनल, जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस होता है उनको सबसे ज्यादा अपनी पिछली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब रोल्स एंड अचीवमेंट्स पर फोकस करना चाहिए।
उनको पर्सनल लाइफ पर बहुत कम फोकस करना चाहिए और इस बात पर ज्यादा फोकस करो कि आप ये लगा लो कि कैसे उनका एक्सपीरियंस रोल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है। मैं बात करूंगा फ्रेशर्स की। फ्रेशर्स को भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें फ्रेशर्स को अपनी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से बताना चाहिए। इसमें आप बताएं कि इंटर्नशिप कहां करी है, प्रोजेक्ट क्या था और इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों से पता चलेगा कि आपके स्किल सेट्स क्या हैं और आप रोल के लिए फिट हैं या नहीं है। नंबर 4, अपनी पिछली नौकरी के बारे में बताओ या फिर आपने वो पिछली नौकरी क्यों छोड़ी या क्यों छोड़ना चाहते हैं, इसमें क्या बोलना चाहिए। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। ये क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं अगर आपने पहले कहीं और जॉब कर रखी हो और आपको एक्सपीरियंस हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अगर आप इस क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर देते हैं तो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि ये जॉब आपको ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, आप इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर देते हैं कि वहां पर आपको ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही थी एंड यू वांट मोर। एडिशनली आप ये बोल सकते हैं कि आपको न्यू टीम के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो आप इसमें कर सकते हैं दैट आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, इसीलिए यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब। मैं 5वें क्वेश्चन की बात करूंगा, इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। यह भी मोस्टली पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का पूछा जाना भी बहुत कॉमन है। विद दिस क्वेश्चन द रिक्रूटर ओनली वांट्स टू नो कि आप क्या करना चाहते हो और क्या वो इस कंपनी में रहकर पॉसिबल होगा या नहीं होगा। सो फॉर दिस यू कैन आंसर लाइक दिस कि ये कंपनी हर साल टॉप कंपनीज की लिस्ट में रहती है। अब बात करूंगा 5वें क्वेश्चन की, इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन का पूछा जाना भी बहुत ही कॉमन है। विद दिस क्वेश्चन द रिक्रूटर ओनली वांट्स टू नो कि आप क्या करना चाहते हो और क्या वो इस कंपनी में रहकर पॉसिबल होगा या नहीं होगा। सो फॉर दिस यू कैन आंसर लाइक दिस कि ये कंपनी हर साल टॉप लिस्ट में रहती है और इसीलिए यू ऑल्सो वॉन्ट कि मैं भी इस कंपनी के लिए एक अच्छा रोल अदा करूं एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी। आप एक ऐसी कंपनी का पार्ट बनना चाहते हैं जो अच्छी सर्विसेज देती है और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी वेबसाइट से मिली एंड इसीलिए इस कंपनी में वो सब कुछ है जो आप ढूंढ रहे हैं। मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 की, आप कहां से आते हैं। अगले 5 साल में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। इंटरव्यूअर्स का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है कि आप खुद को 5 सालों में कहां देखना चाहते हैं। तो आप आंसर दें कि अगले 5 सालों में मैं खुद को टीम के साथ बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं, कंपनी की अच्छाई के लिए कुछ नया करने के बारे में खुद को इमेजिन कर रहा हूं, मुझे यह सिचुएशन बहुत अच्छी लग रही है, मैं अगले 5 सालों में खुद को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। यह जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 8, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में बताएं। यह क्वेश्चन जो है इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। इस क्वेश्चन का भी इंटरव्यू में पूछा जाना बहुत कॉमन है। इसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से यू आर अ गुड एट वर्किंग इन ग्रुप्स। आप यह भी बोल सकते हैं कि एनालिटिकल एंड प्लानिंग स्किल्स आपकी स्ट्रेंथ हैं, जिसको आपने बहुत सालों के हार्डवर्क के बाद डेवलप किया है। आपको डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट करना पसंद है।
अब अगर वीकनेस के बारे में बात करें तो आप बोल सकते हैं ग्रुप में बोलते टाइम आपको थोड़ी परेशानी होती है। नंबर 9, क्या आप ऑफिस आवर्स के बाद लेट तक काम कर सकते हैं? सैटरडेज को क्या सीन रहता है आपका? काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यह भी आपसे मोस्टली पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा। इसमें रिक्रूटर या फिर इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, अपने काम को लेकर के कितने मोटिवेटेड हैं। कभी भी ये ना बोले कि आप सैटरडे या संडे या फिर ऑफिस के बाद काम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ये इंप्रेशन आएगा कि आप अपनी जॉब के लिए ज्यादा सीरियस नहीं हैं। नंबर 10, क्या आप नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर पाएंगे? अगर जॉब में नाइट शिफ्ट होती है तो कर पाएंगे? या फिर यह पूछा जाता है कि आपकी और ड्रीम जॉब्स क्या हैं? एट टाइम्स इंटरव्यू में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका ड्रीम जॉब क्या है। Here the recruiter wants to know that current job profile और आपकी जो ड्रीम जॉब है उसमें कितना डिफरेंस है, and also that you will be comfortable working in that environment or not। इसमें आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, आपका यही ड्रीम है कि ऐसी जॉब मिले जहां आप जॉब करना चाहते हैं, बिजी रहें और कंपनी के लिए कुछ खास कर पाएं। नंबर 12, कंपनी आपको क्यों हायर करे? जॉब इंटरव्यू के टाइम पे अक्सर यह पूछा जाता है कि कंपनी आपको ही क्यों हायर करे। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन आंसर, मैंने इस जॉब के लिए इसीलिए अप्लाई किया है क्योंकि मेरे पास इसका अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे पास डिग्री भी है जिसमें मुझे इसके बारे में अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है। ऑल्सो आई हैव डन इंटर्नशिप इन दिस फील्ड एंड इसीलिए मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है। नंबर 13, क्या आप प्रेशर या फिर डेडलाइंस में काम कर सकते हैं? आई अंडरस्टैंड दैट जिस रोल के लिए मैंने अप्लाई किया है उसमें मुझे अंडर प्रेशर भी काम करना पड़ सकता है, एंड ऑल्सो मुझे इससे परेशानी नहीं होती है बल्कि इंस्पिरेशन मिलती है। नंबर 14, अगर आपको जॉब मिलती है तो आप कैसे जॉब रोल को निभाएंगे या फिर आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? जब इंटरव्यूअर आपसे यह सवाल पूछे तो ऑनेस्टली अपनी सैलरी बता दें, बिना कोई हेर फेर किए बता दें कि आप क्या चाहते हैं और एक्सपेक्टेशंस में आप एकदम से खुलकर बताएं जो भी आप चाहते हैं, जो भी फिगर आपके मन में आता है। ऐसा भी नहीं करना है कि अगर आप पहले कहीं पे 50,000 ले रहे थे अब सीधा आप 1 लाख मांगो, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा लॉजिकली सोचें और 10 से 15% का इंक्रीमेंट ऐड कर लें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बता दें। कई बार यह भी पूछा जाता है कि पिछली जॉब में आपने अपनी गलतियों या मिस्टेक से क्या सीखा। इसमें आपको अपनी पुरानी जॉब में की गई मिस्टेक्स के बारे में बताना है और उनसे आपने क्या सीखा वो सब बताना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन आंसर कि मैंने सीखा कि कोऑर्डिनेशन के बिना या फिर इजी चीजों को नहीं सीखा जा सकता या कर पाना काफी मुश्किल होता है। दिस वॉज द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड इन माई प्रीवियस जॉब। उसके बाद मैंने ये पक्का कर लिया कि हर काम को करने के लिए अच्छे से तैयारी करना सही होता है। समटाइम्स आपसे यह पूछा जाता है कि पुरानी कंपनी के बॉस कैसे थे। बहुत कुछ पूछा जाता है। ऑलमोस्ट सब इंटरव्यूज में यह पूछा जाता है कि आपकी पुरानी कंपनी के बॉस कैसे थे। दिस क्वेश्चन इज जस्ट आस्क्ड टू नो मोर अबाउट योर नेचर एंड ऑल्सो दैट आप कहीं और आगे कभी ऐसा ही कुछ ना बोल दें। इसमें आप कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि जहां मैं पहले जॉब करता था या करती थी
वो बहुत अच्छे नेचर के थे। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जिससे मुझे काफी फायदा मिला। यह भी पूछा जाता है कि अगर आप हायर हो जाते हैं तो आप कितने टाइम तक यहां काम करना चाहेंगे, या फिर अगर आपको यह पोजीशन, ये जॉब नहीं मिले तो आप क्या करेंगे। क्या आपने और कंपनीज में अप्लाई कर रखा है, किसी और जगह भी अप्लाई कर रखा है, बहुत कुछ पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब ट्राई करें कि आप स्मार्ट बनकर दे दें, क्योंकि इसमें रिक्रूटर जानना चाहते हैं कि आपका चांस क्या है ज्वाइन करने का। यह भी पूछा जाता है कि कंपनी या फिर जॉब रोल से रिलेटेड कोई सवाल या डाउट है तो बताइए। इस क्वेश्चन से आपको मौका मिलता है, आपने कोई सवाल या उलझन जो जॉब से रिलेटेड है उसके बारे में पूछा जाए, इसमें आप जरूर आंसर करें, क्योंकि इससे यह इंप्रेशन आएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं जॉब में, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप अपने काम के बारे में इंटरेस्टेड हैं या क्या समझना चाहते हैं। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि अगर आपको यह जॉब मिलती है तो क्या आप रीलोकेट करने के लिए तैयार हैं। अगर आप विलेज में, गांव में रहते हैं तो आपको सिटी में जॉब मिलती है, जिस वजह से आपको रीलोकेट तो करना पड़ेगा। पहले जहां काम करते हैं उसके लिए भी आपको शिफ्ट तो करना पड़ेगा, बिकॉज सारी कंपनीज एक जगह नहीं होती हैं। किसी की लोकेशन कहां, किसी की लोकेशन कहां। इन दिस यू सिंपली हैव टू से दैट यू आर रेडी, एंड आपने रहने के लिए जगह ढूंढ ली है, या फिर आप रहने के लिए जगह ढूंढ लेंगे। यह था मेरा HR राउंड, किस तरह से पूछा जाता है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा टेक्निकल इंटरव्यू राउंड कैसे होता है। अगर आपको HR इंटरव्यू राउंड के बारे में पता लग चुका है, अच्छे से समझ आ चुकी है, तो बहुत अच्छा है। नहीं समझ में आया, डायरी उठाइए, पेन उठाइए, जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए इसको लिखिए, सुनिए बार बार, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, ताकि इंटरव्यू अच्छे से दे सको आप। थैंक यू सो मच।